न ऐसी आग है न ऐसा आकाश है, ये नहीं। अब वो अलग रचना है, हर लोगों की अलग अलग रचना है। ये इसकी सीमा है मृतलोक की, इसके बाद में अंडलोक की सीमा, इसके बाद में ईश्वर के धाम की सीमा, फिर ब्रह्म के धाम की सीमा, फिर पारधोम के धाम की सीमा, फिर महाकाल पुरुष की सीमा। ये सब सीमा है जिसको बॉर्डर कहते हैं। तो अपने अपने लोक में, उधर में मतलब ये है कि ये नहीं सब, तो ये सब है वहाँ। और ऐसा थोड़ी कि ऐसे सूरत आँख बंद करके ऐसे चली चली, हाँ उधर तो मतलब ये कहीं अंधेरा है ही नहीं। तो जब आँख खुलेगी तब तो कहते हैं कि भाई तीन लोक में ये तो उनका शासन है। और मैंने आपको बताया था कि सैदल कमल में निरंजन भगवान बैठ करके उस सत्पुरुष का अखंड ध्यान कर रहे हैं। वो एक क्षण भी इधर उधर नहीं, उनको अपने लोग से कोई मतलब ही नहीं, बस बैठ करके अखंड ध्यान कर रहे हैं। समाधि स्थिति में बैठे हुए वो ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि अगर ध्यान टूट जाए और सत्पुरुष नाराज हो जाए तो खेल खत्म। इतना खौफ, इतना डर उनको भी है, छोटा मोटा डर है, अखंड ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वैसे उनका तीन लोग का शासन है। तो शासन चलाने वाले तो उनके अलग मतलब है कि मंत्री होते हैं, यानी वो देव काम गुजार, वो अपने अपने सब काम करते रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। इन्होंने सब बाहर आद्या मां शक्ति को दे दिया, वो अपना सब अपने बच्चों से ब्रह्मा विष्णु महादेव इनसे करा। फिर वो जो देवता है 33 करोड़ 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब, और इसके अतिरिक्त वो सब काम करते रहते हैं। सब काम ऐसा जैसे ऑटोमेटिक होता रहता है। उसमें कितनी रुएं डाली जाए, खींची जाए, निकाली जाए, अकाल मृत्यु, ये सब उधर दिखाई देता है कि ये कैसे कैसे अपनी मौत से, मतलब ये कि बीच की मौत से कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इस तरह से सब खाना कारखाना खचाखच चलता रहता है। और वो अद्भुत दृश्य रहता है। तो कहते हैं तीन लोग। अब ये सभी महापुरुषों ने इनको देखा, सभी ने कहा, ऐसा नहीं कहने में कोई कमी न राखी, और खुले दिल से जब देखे आंखें, तो जिन लोगों की आंख खुल गई उन्होंने सबने कहा। और तदब कहा रहा न कोई, बिना कहे कोई निराश, सबने बताया। तो इसलिए वो तीन लोग का उनका शासन है। और हम लोगों को जो अधिकार दे दिया, वो तो हम मृत लोगों का भी काम नहीं करते कि चलो भाई मृत लोग के संविधान का पालन करें। तो संविधान को उठा के फाड़ फूट के फेंक दिया। ये तुम्हारा कर्म धर्म, तुम जानो, उसको जलाओ, उसको पानी में डालो, सड़ा दो। तो ये वेद शास्त्र जितने भी है जो कानून दैविक बने थे उनको फेंक दिया। अब मतलब ये है कि छुट्टा हो गया। अब आपको कायदे कानून से क्या मतलब, जो चाहो सो कर लो। इसी की तो सजा और क्या है कि जो तुम चाहोगे करोगे उसका फल वो। तो वो तो तीन लोक में है, उनका ये देश है। बोलो। अब मार्ग का भेद बताऊं, आंखें खोले तो भेद लखा। कहते हैं कि सूरत तू यहाँ अंधकार में फंसी हुई है, अब मार्ग का मैं भेद बताता हूँ। खुले आँख तब ये सब दिखाऊंगा। वो सब बड़े प्यार से, ये मार्ग का मनुष्य मंदिर में मार्ग है, रास्ता है, दरवाजा है, उसका भेद बताता हूँ, आप लोग समझ जाओ। आप लोग अपने अपने नियम में अपना आ जाओ। लोग क्यों सुनेंगे, क्यों मानेंगे? उनकी बात को किसी ने माना नहीं। मैंने कौरवों में नहीं माना, पांडवों में सरकार है।
मथुरा में बड़े बड़े मस्करे इनके गुरु दुर्वासा, वो भी मथुरा में रहते थे। तो गोपिकाएं इस पार से उस पार दर्शन करने जाती थी। तो मस्करे कहते थे कहाँ जा रही हो? कहले गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे। दर्शन करने बड़े मस्करे थे, बहुत छोटा मोटा मस्करापन नहीं था। लब्बे लबाब यह है कि उन्होंने नाच रंग रूप एक मंडली बनाई, उसमें लड़के को लड़की बनाया और धोती घाघरा पहरा करके उल्टी कढ़ाई पेट में बांध दी और कहले जाओ नदी के उस पार। उससे पूछना दुर्वासा से कि तुम अपने योग से देखो कि इसमें लड़की है कि लड़का। तो नाचते कूदते बताते हो गए और वो बैठे थे नीचे गुफा में, अपना साधन कर रहे थे। तो कमंडल ऊपर रखा हुआ था उनका बाहर। जब वो आए तो देखा है तो मंडली है कि भाई कौन लोग है? क्या लगा हम तो कीर्तन करने वाले। क्या कीर्तन करते हो? क्या आप योगी? आपसे ये पूछना चाहते हैं इस लड़की के लड़का है कि लड़की है इसके पेट में? तो बस फौरन कमंडल पकड़ा और उन्होंने हाथ में पानी लिया। कह लगे कि ये मस्त हो, यही तुमको सर्वनाश तुम्हारा करेगा। बस पानी छिड़क दिया तो वहां से सब लोग भाग के चले। मस्करों ने पूछा भाई क्या बता? अरे कहने लगे क्या बताया जाए, बेकार तुमने भेज दिया। उन्होंने कहा ये जो यही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। कहने लगे जल्दी खोलो इसको। तो कढ़ाई को खोला गया, फिर उसके टुकड़े किए गए। टुकड़े किए गए, फिर उसको कूटा गया। कहने लगे ऐसे कुछ नहीं है, इसमें तो रह गए कुछ, इसकी राख बनाओ। कूट कूट करके उसकी राख की तरह से बनाई। कहने लगे इसको ले जाओ, ऐसी जगह डालो यहाँ बीच में कहीं ना पड़े। तो लेकर के बगे समुद्र के किनारे गए तो उन्होंने उस समुद्र में डाल दिया। वो कृष्ण को मालूम था, वो जानते थे कि गुरु का श्राप विफल नहीं होता। जो गुरु ने श्राप दे दिया वो हमेशा जागृत रहेगा। उन्होंने ये किसी से नहीं बताया, चुपचाप। जब वो समय आया, महाभारत वगैरह हो गया, तो लोगों से कहा कि भाई अब तुम लोग समझ जाओ। तो महाभारत हो गया, तमाम वीर योद्धा सब खत्म हो गए, विज्ञान खत्म हो गया, विश्व के लोग मारे गए। तो कह लगे कि अब कुछ नहीं। कह लगे भाई तुम अपना अपना राज ले लो, बंटवारा कर लो, क्यों लड़ते झगड़ते? हाँ ठीक है कर दीजिए बंटवारा ही। तो कह लगे भाई अगर ऐसा है कि एक सम्मेलन करो। तो लोगों ने कहा कहाँ रखा जाए? कह लगे कि वहां रखा जाए। वहां प्रभास पाटिल एक नदी है, पहले वहां समुद्र था, वहां रखा जाए। तो लोग देखने गए, वहां बड़ा मैदान था। कह लगे उसी में सब लोग आ जाओ, बंटवारा सारे देश का हो जाएगा। बस वहां सब इकट्ठे पहुंचे। तो उनको तो किसी को तो मालूम था। तो वो घास समुद्र के किनारे जमी थी, लंबी लंबी, जहाँ पानी होता है वहां घास जम जाती है, सिरकंडे ऐसी।
उनको ये पता था भाई तुमको ये दिला देंगे, तुमको ये दे देंगे, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, देख लेंगे, ये करेंगे सब। बस वहाँ मतलब अल्लाह को लग हुआ तो किसी के पास कुछ था नहीं, वही घास खड़ी थी, सिरकंडे जैसे ये सरपत के होते हैं ऐसे खड़े हुए, तो पास उसको खड़ा और सर तो तलवार उसके सामने क्या, तो शराब था, धड़ से मारा, इधर उसको उड़ा दिया, जो सामने पड़ा उसी को ऐसा कर दिया, सब कट मर करके वही गिर गए। 56 करोड़ वंशियों का हिसाब है, सब कट मर करके बिल्कुल, किसी का दाढ़, किसी का पैर, किसी का कुछ, कोई बम नहीं, कोई गोली नहीं, कुछ नहीं, वही घास से उड़ा दिया। देखिए गुरु का शराब ऐसा होता है, वो किसी को बख्शता नहीं। वो वहां पर लोगों को बुला के कहा कि देखो तुमने कहना हम सब मानेंगे, जो बच्चे होंगे बच्चे खुशी होंगे, जैसा कहेंगे वैसा, साफ कर दिया सब। महाभारत हुआ, फिर ये सब खत्म कर दिया। देर क्या लगी वहां, तो कुछ ही घंटों का काम हो गया। किसने किसको पहचाना, कौन मामा भतीजा भांजा, कौन चाचा, कुछ नहीं, वो तो ऐसा खून सवार हुआ किसी को सब कट मर के खत्म। यानी ये प्रमाण है शास्त्रों में कि खून की नदी बह गई। अर्जुन से कहा कि देखो गोपकाएं लिए जा रहे, तुम क्षत्रियो कहते हैं हमारे पास धनुष्बाण है, चलो इनको बचाओ। तो उन्होंने वहीं से तीर चलाया, खाली चलाया, फिर चलाते रहे तीर, फिर वो लगाया, फिर वो चलाया, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि बस बंद करो, एक चिड़िया भी नहीं मार सके अपने तीर, कहते हम ये करेंगे, हम बड़े बहादुर हैं। समय हो बलवान, अब ये दूसरा समय लग गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हिजड़े हो, नपुंसक, तो मतलब है को गांव को नहीं बचा सके, तो क्षत्रिय नहीं रहे। इनको ये कहा था यहाँ रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद आना, तब तक वहां सब सफाया हो गया। तब तक कृष्ण ने डंका पीट दिया कि मेरे तो जाने का समय हो गया। बस वहीं प्रवास पाटल नदी के पास गए, बिल्कुल चुपचाप बैठ गए उस कगार पर, नदी थी वहां बैठ गए, ऐसे ध्यान लगाया, जाने वाले थे। तब तक उधर एक बैलिया घूम रहा था, उसने सोचा कि इनके पैर में एक पदम है, चमक रहा, हिरन पानी पी रहा, तो सर से उसने मारा, ठीक उसी पदम में लगा और भाग करके आया, देखा कि तो कृष्ण, तो उसने माफी मांगी कि मैंने बड़ा अपराध किया, मैं तो हिरन समझा था और यहाँ आप बैठे हुए थे। कह लगे नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुमने अपना बदला ले लिया। मैंने रामावतार में वृक्ष की ओट में बाली को मारा था, सामने से नहीं, ओट से, तो कृष्णावतार में तुमने उसका बदला ले लिया। ये बताया कि अदले बदले ये कभी एक दूसरे के छूटते नहीं है। वो पहले ने धनुष्बाण रख दिया कि आज से ये काम किया, इतनी ही शिक्षा पर, और बस उसी पर वो आंखें बंद किए, शरीर छोड़ दिया। अब शरीर तो मतलब है कि ये तो किराए का मकान है, तो जिस उद्देश्य के लिए आए थे वही काम किया, आत्माओं का कल्याण किसी का नहीं। और इनसे ये कहा कि मानुष मारने की हत्या लग गई है, सीधे मुंह किसी को न दिखाए, सीधे 5 पांडव द्रौपदी के साथ और उत्तराखंड में चले जाए और बैतरणी में एक एक करके वहां जाके गिर के मर जाए, लौट के आ जाए।
तो ये सब जल्दी है तैयारी कर रहे हो। ये सब के सब वहां मरे नदी में गिर गए और सीधे नरक हो गए। अब आप ये सोच सकते हो कि कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन रहने वाले, आगे पीछे चलने वाले, उनकी मृत्यु हो तो उनकी आत्मा सीधी वो नरक, और वो बचा नहीं सके। तो आप लोगों ने तो कृष्ण भगवान को देखा नहीं, जिन्होंने देखा साथ रहे उनकी तो ये गति, और आप ऐसे परेशान हो। अरे भाई भगवान तो पहले भी था, अब भी है, बीच में भी जी आए थे तब भी था, चले गए अब भी है। तो आप उस भगवान की क्यों नहीं खोज करते? वो मनुष्य रूपी मंदिर में यहीं से मिलेगा, तो आप उसको तो छोड़ दिया और लकीर के फकीर।